मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप लोग इसको ना आजमाएं। छोटी सी कुरान पाक की दुआ है, 7 मरतबा पढ़ना है और एक बार ही पढ़ना है। अभी वीडियो को रोक के एक बार पढ़ के देख लेना, आपको अंदर से ही इतना ज्यादा सुकून मिलेगा कि आप खुद सोचोगे आज से पहले इतना सुकून मुझे कभी मिला ही नहीं। और ये दुआ पढ़ते ही आपकी रोजी में बरकत भी होगी और आपके दिमाग में हलाल रोजी कमाने के हजारों आइडियाज भी आ जाएंगे। यकीन ना हो तो आप लोग इस वीडियो को बिना आगे पीछे किए मुकम्मल देख लीजिए। यकीन मानिए इस वीडियो के जरिए आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा और आपके इल्म में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। छोटी सी दुआ है, अभी ऑन द स्पॉट वीडियो को रोक कर ही पढ़ लेना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जो अपने घर में रिस्क की तंगी, परेशानी और बेचैनी महसूस कर रहे हैं, यानी कि गरीबी का शिकार हो गए। घर में खैरो बरकत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान हाल उनकी जिंदगी गुजर रही है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे लोगों को एक ऐसा कुरानी वजीफा बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ 7 दिन में इंशाअल्लाह तबारक व तआला असर दिखाता है, अगर यकीन के साथ इस वजीफे को किया जाए तो। और सबसे बड़ी बात, ये वजीफा कुरानी वजीफा है, यानी कि कुरान की आयतों का वजीफा है। इसकी दलील भी मैं आप लोगों के सामने साबित करूंगा। इस दुआ को पढ़ने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर में रिस्क की बारिश होगी, खैरो बरकत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते आपके घर में इतना रिस्क आ कहां से रहा है। आपने दुनिया भर के वज़ाइफ कर लिए, अमल कर लिए, लेकिन अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो मेरे कहने से कुरान पाक की इस आयत का एक बार विर्द करके देखिए। अल्लाह के फजलो करम से आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 2 और 3 में इरशाद फरमाता है, वमन यत्तक़ल्लाह यजअल लहू मखरजा व युज़ुरकहु मिन हाइसु ला यहतसिबु। तर्जमा, जो अल्लाह से डर गया, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकालने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिस्क देता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं आता। ये आयत हमें ये समझाती है कि तकवा यानी अल्लाह का डर, ईमानदारी, हलाल जिंदगी, ये सब रिस्क के असल सबब हैं। यानी कि अगर आप लोग अपने घर या कारोबार में बरकत चाहते हैं तो सबसे पहले अल्लाह से डरिए, हलाल रोजी कमाइए। हराम रोजी में तो वैसे भी कभी बरकत होएगी ही नहीं। अमल करने का तरीका कुछ यूँ है, हर दिन फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका रिस्कन तय्यबन व इल्मन नफियन व अमलन मुतकब्बलन। तर्जमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पाक और हलाल रोजी, फायदेमंद इल्म और मकबूल नेकियों का सवाल करता हूँ। इस अमल को 7 दिन बिल्कुल इस तरीके से करना है। फजर की नमाज के बाद 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद ये दुआ जो आपको बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका रिस्कन तय्यबन व इल्मन नफियन व अमलन मुतकब्बलन। 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद अल्लाह पाक से अपनी हलाल रोजी के लिए दुआ करें। इस वजीफे की फजीलत में आता है, अगर कोई शख्स फजर की नमाज के बाद इस दुआ को 7 मरतबा पढ़े तो अल्लाह पाक पूरे दिन उसके लिए रोजी का इंतजाम फरमा देता है। फिर वो शख्स पूरा दिन किसी का मोहताज नहीं हो सकता, फिर वो रोजी को नहीं, रोजी उसको तलाश करती है। दूसरा वजीफा जो आपको बहुत ध्यान से करना है, इस वजीफे को रात को इशा की नमाज के बाद करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को सोते वक्त सूरह वाक़िया पढ़ें। जो हर रात में सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा उस पर कभी भी फकर यानी कि गुर्बत नहीं आएगी। ये तो हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजाना इशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करके सोता है वो शख्स कभी भी भूखे पेट नहीं सो सकता। उसके मुकद्दर में कभी भी गरीबी आ ही नहीं सकती। लेकिन इसके लिए अहम हिदायत ये भी है, सिर्फ वजीफे पर नहीं, अल्लाह के फजल पर भी यकीन जरूरी है। मेहनत हलाल होनी चाहिए, नियत साफ होनी चाहिए और रोजाना इस अमल को करना चाहिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर कोई शख्स इसी नियत से इस अमल को रोजाना करता है, यानी कि रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत करता है, तो अल्लाह पाक उस इंसान के लिए ये सूरह वाक़िया बाइसे रहमत बना देता है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, जो हमारी जिंदगी में रिस्क को रोकते हैं वो निशानियाँ कौन कौन सी हैं जिससे
हमारे घर में खैर बरकत खत्म हो जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि हम वजीफा करते हैं, दुआ भी करते हैं, मगर सुकून नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, क्या आपका रिस्क हलाल है? क्या आप ज़कात देते हैं? क्या आप अल्लाह की दी गई छोटी छोटी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं? अगर आपका जवाब ना है तो आज ही से ये काम करना शुरू कर दीजिए। बरकत सिर्फ माल में नहीं होती, बरकत होती है दिल के सुकून में, सेहत में, घर के सदकों में। एक और रूहानी और तकब्बुल दुआ मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो दिल को सुकून भी देती है और आपके घर में खैर बरकत का ढेर भी लगा देती है। इस दुआ को आप लोग रूहानी ताकत को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं और अपने मालो दौलत में इजाफे के लिए भी कर सकते हैं। इस दुआ को किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। इस दुआ को पढ़ने के लिए सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद ये दुआ हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। तर्जमा, मुझे अल्लाह ही काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने उसी पर भरोसा किया और वही अजीम अर्श वाला रब है। 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें और अपने सीने पर दम कर लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक बार इस दुआ को सिर्फ 7 मरतबा पढ़ के अभी अपने सीने पर दम करके देखो। छोटी सी दुआ है, यकीन मानो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अंदर से ही सुकून मिलेगा, एक रूहानी सुकून मिलेगा और अल्लाह के फजलो करम से आपके दिमाग में हलाल रोजी कमाने के लाखों आइडियाज आ जाएंगे। एक बार ट्राई करके देखो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून हो, रिस्क में बरकत हो और दिल में नूर हो, तो आज से ही इन कुरानी अमलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर इस वीडियो के जरिए आप लोगों के इल्म में इजाफा हुआ हो तो आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ये कुरान की छोटी छोटी आयतें हैं, इनको पढ़ते ही बेड़ा पार हो जाता है। तो खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा।